तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है जल जीवन घोटाला मामले में सर्च ऑपरेशन। और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी के घर पर रेड हुई है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी और कई अन्य कर्मचारी और कई लोग भी रडार पर बताए जा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, देखिए जिस हिसाब से अब लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी के घर पर ये छापेमारी हुई है, क्या अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 24 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि समझा जा सकता है कि राजस्थान के जयपुर और दौसा जैसे शहर में ही तकरीबन 2 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो ये तकरीबन 20,000 करोड़ का एक आंकड़ा समझा जा रहा है कि ये तकरीबन 20,000 करोड़ का ये घोटाला है। और जिस तरह से एक आम लोगों के लिए बनाया गया है जल जीवन मिशन जो है, उसमें किस तरह से सरकारी अधिकारियों के आपसी मिलीभगत की वजह से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। तो इस मामले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आज विशेष तौर पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है सुबोध अग्रवाल, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के हैं। और इनके आवास पर भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मैं फिर से नाम बताना चाहूंगा, सुबोध अग्रवाल जो आईएएस अधिकारी हैं और ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद पर कार्यरत हैं। और इनके आवास पर भी इस वक्त में जांच एजेंसी ईडी की टीम मौके पे मौजूद है और घर के अंदर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई खुलासे आने वाले वक्त में देखा जा सकता है और कई लोगों की मुश्किलें इस वक्त में बढ़ सकती हैं। और जल जीवन मिशन के बारे में अगर कहा जाए तो जिस तरह से पिछले सितंबर महीने में भी इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया था। बिल्कुल शंकर आनंद, देखिए लगातार जो जल जीवन मिशन घोटाला मामला है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले निकल करके सामने आए हैं। और देखिए कई अन्य कर्मचारी और कई लोग भी इस पे रडार में बताए जा रहे हैं। अब देखिए ईडी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 24 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है, अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई प्रदेश में देखने को मिली है। प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी के घर पर यह छापेमारी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, जल जीवन घोटाले मामले में देखिए इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी, एक से बढ़कर के एक घोटाले निकल करके सामने आए थे। अब ये अपडेट आ रही है कि ईडी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है और एक आईएएस अधिकारी के घर पर छापेमारी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है राजस्थान में। जिस तरीके से एक साथ लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है और ईडी की टीम राजस्थान की लगभग 11 से 12 टीमें जो है इस छापी कार्रवाई में है, जबकि जालंधर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चूंकि ये जो पुराने पाइप खरीद करके और जो नए पाइपों का बिल उठाया है, ये पड़ोसी राज्यों से भी इसके भ्रष्टाचार के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। तो ईडी ने अब तक जो एसीबी की कार्रवाई थी उससे आगे बढ़ करके और इस भ्रष्टाचार में जो बड़े अधिकारी लिप्त हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनके खिलाफ अब जांच शुरू की है। आईएएस अधिकारी जो अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के हैं और जल जीवन मिशन विभाग की कमान उनके पास में है, सुबोध अग्रवाल, उनके घर पर भी ईडी की टीमें पहुंची हैं और वहां पर जो है जांच की जा रही है। इसके अलावा जो इस जल जीवन मिशन योजना के भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े अधिकारी हैं और दूसरे जो अधिकारी हैं जिन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से टेंडर आवंटित किए और जो जांच है उनको प्रभावित किया, उनके ठिकानों पर भी ईडी की टीमें पहुंची हैं और वहां पर कार्रवाई जारी है। ये संभवतः राजस्थान के अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है और उस पर ईडी ने अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो बड़े अधिकारी हैं वो जो है इसकी गिरफ्त में है। चूंकि मामला 20,000 करोड़ के घोटाले का जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो साक्ष्य ईडी को दिए हैं और शिकायत दर्ज करवाई है और जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद ईडी ने इन तमाम साक्ष्यों की पुष्टि की है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की प्रारंभिक जांच में ये तथ्य भी सामने आए हैं। न्यूज 18 राजस्थान लगातार अपने दर्शकों को इस बात से अवगत कराता रहा है कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार के पैसों से इन्होंने
राजस्थान और जयपुर के बाहर जाकर के प्रॉपर्टी और संपत्तियां अर्जित भी की हैं, उन तमाम साक्ष्यों को ईडी ने रिकॉर्ड पर लिया है और अब ईडी की टीम ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है। निश्चित तौर पर इसमें कई बड़े अधिकारी जो घोटालेबाजों को संरक्षण देते थे, जो जांच के नाम पर चौथ वसूली करते थे, उन पर अब शिकंजा कसेगी और कई अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एसीबी ने ही बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर वो तस्वीर दिखा रहे हैं आईएएस सुबोध अग्रवाल के घर पर। देखिए ये छापेमारी हुई है और सबसे पहले ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर जिसमें आप देख पा रहे हैं यही आईएएस सुबोध अग्रवाल का घर है, जहां पर छापेमारी ईडी की टीम करती हुई दिख रही है। तो देखिए तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ईडी की सबसे बड़ी ये कार्रवाई मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट दे रहा है। राकेश, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल आईएएस के घर पर जो छापेमारी हो रही है उसकी तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए अब ईडी यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के करीब 24 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। राकेश, कहां पर ये छापेमारी और हो रही है? बिल्कुल, देखिए ये जो छापेमारी जो की जा रही है ये उन्हीं लोगों के ठिकानों पर की जा रही है जो जल जीवन मिशन योजना में जो भ्रष्टाचार से जिनके तार जुड़े हैं, चाहे वो नियम विरुद्ध तरीके से टेंडर जारी करने का मामला हो या जो अत्यधिक दरों पर जो अपने चहेते ठेकेदारों को सरकारी राशि के टेंडर नियम विरुद्ध तरीके से जारी किए गए और भुगतान भी फर्जी बिलों से जब एसीबी ने ईडी ने कार्रवाई की थी तो सरकारी फाइलें ठेकेदारों के कार्यालयों पर मिली थी और साथ ही जो फाइलें जिन विभागों की नहीं थी वो भी ठेकेदारों के घर पर पाई गई थी। कई जगह पर जब राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने निरीक्षण किया था तो उस निरीक्षण में ये पाया गया कि पाइप लगना था उदयपुर वाटी में, वहां का स्लॉट अलॉट था रिकॉर्ड पर और उसको लगाया गया शाहपुरा, बहरोड इन इलाकों में और एक ही जगह पर 4-4 अलग अलग कंपनियों के पाइप वहां पर पाए गए थे। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की जो टीम थी उसकी जो जांच में ये जब पुष्टि हुई और बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत आई। साथ ही जो पाइप लगाए गए हैं बेहद घटिया क्वालिटी के लगाए गए हैं। स्पेशल प्रोजेक्ट में जो है जब जांच की गई इनकी तो जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने भी जांच की है और एसीबी ने भी जांच की है। इन तमाम साक्ष्यों की पुष्टि हुई है कि बहुत बड़े लेवल पर जो सरकारी पैसा था 45% राज्य सरकार का, 45% केंद्र सरकार का, 10% जनता का, इस पैसे को अधिकारियों और ठेकेदारों ने एक गिरोह बना करके लूटा है और अपनी तिजोरियां भरी हैं। काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ, जबकि भुगतान अधिकारियों ने नियम विरुद्ध तरीके से उनको पूरा कर दिया गया है। तो अब ईडी ने इन तमाम साक्ष्यों को लिया है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की जो रिपोर्ट है उसको भी रिकॉर्ड पर लिया है और सबसे बड़े भ्रष्टाचार के जो आरोपी अब तक रहे हैं, चाहे वो आईएएस सुबोध अग्रवाल रहे हो, चीफ इंजीनियर जो मनीष बेनीवाल हैं उन पर भी बहुत बड़े आरोप हैं। दूसरे जो अन्य अधिकारी हैं, चाहे शाहपुरा, बहरोड, कोटपुतली, नीमराना, सीकर, झुंझुनू, जहां जहां पर ये 900 करोड़ के टेंडर आवंटित किए गए थे, इसके अलावा दूसरी और भी कंपनियां अब ईडी के निशाने पर हैं जिनको नियम विरुद्ध तरीके से जो है टेंडर जारी किए गए और उनको बहुत बड़े पैमाने पर भुगतान किया गया। फर्जी दस्तावेजों से भी टेंडर जारी करने की जांच ईडी ने की है। तो अब इन घोटालेबाजों की सामत आना तय है, क्योंकि पहले तो इन्होंने सारा जो कारनामे कर लिए लेकिन अब इन्हीं के दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने ये जांच शुरू की है। तो इनके जो काले कारनामे हैं इन्हीं के आधार पर अब ईडी जो है इसमें आगे की कार्रवाई और इनकी दशा और दिशा तय करेगी, क्योंकि अब से पहले जो कई अधिकारियों को ईडी मुख्यालय बुलाया भी गया था, जो मंत्री महेश जोशी हैं उनके करीबी लोग भी इसमें शामिल पाए गए थे, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की, उनके ठिकानों पर भी छापे कार्रवाई की और अभी भी जो ठेकेदार और जो अधिकारी हैं वो मंत्री के बेहद करीबी लोग भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर अब इससे एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो उजागर हो सकता है। कार्रवाई अभी शुरुआती दौर में है, लंबी चलेगी। जो दोषी अधिकारी हैं, जो नेता हैं और जो फर्म है उनके संचालक हैं उनको अब ईडी ठीक है राकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ दौसा से आशीष भी जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए ये बड़ी कार्रवाई ईडी की होती हुई दिख रही है और 20 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। दौसा से अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? घोटाला हुआ है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पहले इस तरह की भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उन्हीं आरोपों को लेकर ईडी में शिकायत की थी। शिकायत के बाद अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जगह जगह छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। दौसा में भी छापा मारा गया है। दौसा शहर में ही मानगंज इलाके में ईडी की
ईडी के अधिकारी एक घर में घुसे हैं, जिनका कोई रावत परिवार का घर है, वहां पर ये ईडी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल अभी इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस परिवार से किस प्रकार का संपर्क रहा है जल जीवन मिशन में घोटाले में। ऐसे में अभी जो सूचना आई है उस आधार पर केवल एक ईडी की टीम दौसा शहर में मानगंज इलाके में है और वो एक घर में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कुछ समय बाद पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का कोई इस घर में अधिकारी रहता है या फिर कोई क्या मामला है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ईडी की टीम दौसा में मौजूद है, मानगंज इलाके में एक घर के अंदर मौजूद है और जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल आशीष, देखिए जल जीवन मिशन घोटाले लगातार अब ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एसीबी की कार्रवाई, अब ईडी भी की इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है आशीष की कई और कर्मचारी हैं जिन पर भी अब रडार मंडराती हुई नजर आ रही है और इनके भी नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जल जीवन मिशन में एक बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है जिसमें दौसा भी अछूता नहीं रहा है और दौसा में बार बार इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि अधिकारी और जो कर्मचारी है वो दौसा से रहने वाले हैं। ऐसे में वो भी अलग अलग जिलों में पोस्टेड हैं, तो उनके घरों पर छापे मारने की सूचना आ रही है, जिसमें दौसा शहर में एक मानगंज इलाके में छापेमार की कार्रवाई की जा रही है। दौसा के अलावा भी अन्य जगहों पर IAS, RAS और PhD के अधिकारियों व ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बड़ी संख्या में जो दिल्ली से अधिकारी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर दौसा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। केवल दौसा जिले की बात करते केवल एक जगह ईडी की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल आशीष, जैसे कि आप बता रहे कि दौसा में एक जगह ईडी की कार्रवाई की जा रही है, अभी कोई हलचल वहां पर देखने को मिल रही है या कुछ अभी अपडेट मिल पा रही है कि किसके घर पर ये छापेमारी हो रही है? बिल्कुल, ईडी की टीम जो एक घर के बाहर ईडी के अधिकारियों की गाड़ी खड़ी हुई है और ईडी की टीम अंदर मौजूद है। लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, पूरे घर का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अभी ईडी के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो मानगंज का जो इलाका है यहाँ पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कुछ समय बाद जो इनपुट निकल के आएगा उसके बाद में सामने तस्वीर सामने आ पाएगी कि कौन से अधिकारी का ये घर है और किस प्रकार की ये कार्रवाई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन की जो घोटाला हुआ है उसकी जांच के लिए ईडी जगह जगह छापेमारी कर रही है और दौसा के भी मानगंज इलाके में जो ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल आशीष, प्रदेश के अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी हो रही है और कितने बजे ये कार्रवाई शुरू हो गई है आशीष? तो देखिए ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और देखिए कई अन्य कर्मचारी और कई लोग भी रडार पर है, ये बात निकल करके सामने आई है। प्रदेश में करीब 24 ठिकानों पर देखिए ये छापेमारी हो रही है। जेजेएम घोटाले मामले से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी अपडेट दे रहा है और देखिए किरोड़ी मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था और इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जब देखने को मिला था कि कई जगहों पर ईडी छापेमारी करती हुई नजर आई थी। अब डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जो कि IAS अधिकारी है, उनके घर पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लगातार इस मामले में अब ईडी पूरी तरीके से देखिए सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो खबरें भी सामने आई उसमें ये देखने को मिला कि जल जीवन मिशन घोटाला अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसमें कई लोगों के नाम भी दिन पर दिन सामने आ रहे हैं। तो इस मामले से जुड़े हुए आरोपियों पर अब कार्रवाई की जा रही है और प्रदेश में एक IAS अधिकारी के घर पर यह छापेमारी हो रही है। तो जल जीवन घोटाला मामले में सर्च ऑपरेशन देखिए किया जा रहा है और डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जो कि IAS अधिकारी हैं, उनके घर पर ये देखिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक IAS, एक RAS और PhD अधिकारी और ठेकेदारों के ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट दे रहा है। राकेश, देखिए किरोड़ी मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे। इससे पहले भी देखा गया था कि ईडी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और एक बार फिर से अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए पहले भी ईडी ने जल जीवन मिशन वाले मामले पर छापे की कार्रवाई की है और ये कार्रवाई एसीबी ने जो FIR दर्ज की थी, जो शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके आधार पर की गई थी। इस कार्रवाई में एसीबी ने जो है बड़े मगरमच्छ थे जो जल जीवन मिशन घोटाले में शामिल थे, उन पर कार्रवाई नहीं हुई थी। ऐसी शिकायत डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी की थी और उसकी जांच ईडी ने की है। अब चूंकि इसमें बड़े मगरमच्छों को लपेटा है और जो घोटालेबाज हैं जिन्होंने बड़े स्कैम किए हैं नियम विरुद्ध तरीके से, क्योंकि ये तो इसमें साबित हो चुका है कि जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए 900 करोड़ के टेंडर श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी को जारी किए गए थे और उसके बाद
लगातार ऐसी बाढ़ आ गई थी, चाहे वो जीए इंफ्रा की का मामला हो या मैसर्स मांगीलाल बिश्नोई फर्म हो, इनको भी फर्जी दस्तावेजों से जो है करोड़ों के टेंडर जारी करने की जो है शिकायत मिली थी और लगातार इनकी जांच भी हो रही है। लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा इन जांचों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा था और जो सरकारी राशि थी, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की जा रही थी। अब चूंकि ईडी ने जो है इससे जुड़े जो बड़े अधिकारी हैं, जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और ना ही उन पर किसी तरह का कोई एक्शन जो बड़ा लिया गया था, अब इन पर कार्रवाई के बाद जो ईडी ने पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की रिपोर्ट को भी आधार बनाया है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं और उनकी तमाम तरह की जो जांचें हैं वो अब ईडी द्वारा की जा रही हैं, क्योंकि घटिया पाइप यानी जंग लगे हुए पाइप, पुराने पाइपों को लगाया गया। जो डीआई पाइप जिनकी कीमत जो एचडीपीई पाइप से लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा होती है, तो डीआई पाइप की जगह इन्होंने एचडीपीई प्लास्टिक के पाइप वहां पर लगा दिए और बाकायदा अधिकारियों ने इनका भुगतान भी कर दिया। और इसमें जो है सरकार से लेकर के वरिष्ठ अधिकारी तक इसमें संलिप्त पाए गए थे, उन्हीं के इशारों पर ये पूरा काम हुआ है। स्पेशल जो प्रोजेक्ट है उसमें भी जो काम जारी हुए हैं, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं जो है सामने आई हैं और निश्चित तौर पर अब ये जो ईडी ने जांच शुरू की है, इसमें बहुत बड़ा ये स्कैम सामने आएगा। जो घोटालेबाज हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में एंट्री हो चुकी है। राकेश, जैसे कि अभी एक आईएएस अधिकारी के घर पर ये छापेमारी हो रही है, ये कहा जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जा सकते हैं और आने वाले दिनों में कई मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी जो उनके निजी सचिव भी बताए जा रहे हैं, उनके यहाँ पहले छापे की कार्रवाई जो है हो चुकी है और जो ऐसे कई दलाल थे जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपए कमाया और उसको इन्वेस्टमेंट भी किया है। हाँ। और चूंकि जो जांच अधिकारी रहे हैं, उन्होंने जांच के नाम पर जिस तरीके से लीपापोती की है और नियम विरुद्ध तरीके से जो है मामलों को दबाया है, और इन मामलों को न्यूज 18 राजस्थान लगातार उजागर करता रहा है। ऐसे अधिकारी अब ईडी की जद में हैं और उन पर भी जांच की जा रही है। क्योंकि कई जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में जो काम हुआ है कहीं ना कहीं उनका प्रभाव रहा है। चुनाव से पहले ऐसा बताया जा रहा था कि जल जीवन मिशन योजना से बहुत बड़ा फंड ऐसे विधायक और मंत्रियों ने जो है बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मंत्री महेश जोशी भी हम